मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाई की मोतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, तमाम सूबों के आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई। वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों पर पूरी कौम को फख्र है। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के जामे प्लान पर काम कर रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं, जिससे स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए तमाम निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गईं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। कमेटी की दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मुअस्सर बनाने की हिदायत। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। साहिबजादा हामिद रजा और राशिद शफीक को भी 10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया गया। ATC फैसलाबाद ने तीनों मुकदमात के मजमूई तौर पर 284 मुलजिमों में से 196 को सजा सुनाई। 88 मुलजिमान बरी। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में 108 मुलजिमों को सजा सुनाई गई। 77 को बरी कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 28 मुलजिमों को सजा जबकि 4 को बरी किया गया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले के मुकदमे में 67 में से 60 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा, 7 को बरी कर दिया गया। सजाएं पाने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौसब, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर शामिल हैं। फवाद चौधरी, ख्याल कास्तरो, हसन नियाजी, फैजुल्ला कमोका, असद महमूद समेत 88 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। फैसले से पहले तमाम मुलजिमान गैर हाजिर हो गए, जिस पर अदालत ने कई को इश्तिहारी करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए थे। क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसले से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसले मुस्तरद कर दिए। कहा, ऐसे फैसलों से जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। चाहते हैं सिस्टम चले, ऐवान मजबूत हो। ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से लोग नाअहल कर रहा। अदलिया को उम्मीद की नजर से देखते हैं, मगर लोग अदलिया से मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ATC फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जीत है। मुलजिमों को सजाएं आईन और कानून के मुताबिक हुई। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सजाओं से आइंदा किसी में ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। 9 मई मुकदमा से मुतालिक फेयर ट्रायल चला। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जो समझते थे वो कानून से बाला हैं, आज उनके खदशात गलत साबित हुए। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में है। अहमद खान भच्चर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असेंबली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ATC लाहौर ने अहमद खान भच्चर को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल कर दिया था। PTI के मुअत्तल रुकन शेख इम्तियाज का स्पीकर को एहतजाजी खत। स्पीकर की गैर कानूनी इकदाम की वापसी और मंजूर शुदा बिल्स दोबारा पेश करने का मुतालबा। शेख इम्तियाज का गवर्नर पंजाब को खत लिखने का ऐलान। बिल्स पर दस्तखत रोकने की अपील।
चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में शामिल 19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में आ गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम मिलों में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। बाद शुगर मिल्स नाकाम मालिकान का नाम ECL में डाल दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदे तय पा गए। मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वजारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वसीतर दो तरफा माशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ हो चुका, आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाक अमरीका तिजारती तारीखी मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा सदर ट्रंप ने तारीखी तिजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया। संगे मील मुआहिदा हमारी बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा। मुआहिदा आने वाले दिनों में हमारे देरीना ताल्लुकात को नई वसअत देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी अमरीका से तिजारती मुआहिदे का खैर मकदम। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। भारत नहीं पाकिस्तान, अमरीकी सदर ने फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान पर कहा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील तय पा गई। पाकिस्तान और अमेरिका तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनीज का इंतखाब किया जा रहा। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। ट्रंप ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदी भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमरीकी सदर के ऐलान पर भारत बौखलाहट का शिकार। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय हुकूमत ने कहा अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा करने के लिए पुरज़्म है। कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप सख्त टैरिफ लगा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर का बयान की तायद कर दी। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं? KP में सेनेट की खाली नशिस्त PTI के पास ही रही। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिसाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर 53 वोट हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। 3 वोट मुस्तरद हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मिसाल यूसुफजई ने कहा मुल्क की कम उम्र तरीन सेनेटर बन गई। हमारा कोई वोट किसी और उम्मीदवार को नहीं मिला। तमाम पार्टी अरकान मेरे साथ खड़े हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा दोनों मुल्कों का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़्तिदार और दरीना अखुवत पर मबनी है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। सऊदी क़यादत का ख़िते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। GCC फ्री ट्रेड मुआहिदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का कहाँ है।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत इस्लामाबाद में अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, एक ही दिन कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरों को सजा सुनाई गई। आज जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद अचकज़ई ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहिदा होना चाहिए, इंसाफ होगा तो ही अमन होगा। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस की राह में रुकावटें डाली। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, अपने आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क ऑनलाइन मंगवाई अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स खत्म। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स ऐसी कंपनीज की अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं। बजट में एक शेक की इजाज़त दी गई थी। काबीना इस टैक्स को माफ कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के 37 इलाके आफत ज़दा करार। वादी अशकुमन में सैलाब से तबाही। फैजाबाद और दाऊदाबाद में सैलाबी रैला 65 घरों में दाखिल। 42 मकान जुज़वी और 22 मुकम्मल तौर पर तबाह। 18 दुकानें, हज़ारों एकड़ फसलें, फलदार दरख्त, जंगलात और लकड़ी के कारखाने भी बह गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही दियामर में हुई। 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 22 गाड़ियां बह गईं। 10 अफराद जहां बहक, 10 से 15 लापता। सयाहों की तलाश जारी। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में छत गिरने से 3 अफराद जहां बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। पत्तोकी, पाकपतन, अलीपुर, विहाड़ी, मेलसी और खानेवाल में तेज बारिश। हसन अब्दाल में बरसाती नाले में बहने वाली गाड़ी में लापता बच्चे का पता ना चल सका। नाले में गाड़ी गिरने से 10 अफराद डूब गए थे, 5 को बचा लिया गया था। 26 नवंबर एहतजाज के 15 केसेस में ATC इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, असद कैसर, हमाद अजहर, शेख वकास, फैसल जावेद, असलम इकबाल, कमल शौजब, जुबैर न्याजी के वारंट जारी। ATC जज अबुल हसनात का मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सरकारी प्रोसिक्यूटर ज़हीर अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीश में PTI की आला क़यादत के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। ATC सरगोदा ने 9 मुकदमात में उमर अयूब समेत 57 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। थाना सिटी मियांवाली में दर्ज मुकदमे में मुल्ज़िमान के पेश ना होने पर वारंट जारी किए गए। फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। ATC इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार। PTI क़यादत ने ताहाल वर्कर्स को एहतजाजी प्लान ना दिया। क़यादत की जानिब से प्लान ना मिलने पर मकामी क़यादत खुद तैयारियों में मसरूफ। आमिर मुगल कहते हैं, PTI इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करेगी। आमिर मुगल ने ज़िला इंतज़ामिया को इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को इस्लामाबाद में जलसा करने की हिदायत नहीं की। एहतजाज या जलसे के लिए कारकुनों को इस्लामाबाद आने का भी नहीं कहा। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है, गंडापुर समेत PTI के नजरियाती लोग बानी और PTI की पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। वो खिदमात पेश करते हैं ताकि बचत हो सके। कैसे कैसे खंजर मारा गया, सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजरेआम पर लाऊंगा। कौम को पहले ही बता दिया था, अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। कॉरपोरेशन ने तमाम जोनल मैनेजर्स को मरासला भिजवा दिया। जमात इस्लामी के हक 2 मार्च के शुरका का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा।
भारत ने कौमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज का हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में ड्रोन मुकाबले का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी सेंट्रल कमांड के सपुर्द कर दी गई है। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शराकतदार होगी। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऊंचे मकामात पर जंगी हालात में ड्रोन की कारकर्दगी का जायजा लेना है। Lift off. Ignition and lift off. नाराए तकबीर। पाकिस्तान卢山160跟踪正常。卢山160跟踪正常。Tracking normal。卢山311跟踪正常。पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अहम संग मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन के शिजांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी मुमकिन होगी। सैटेलाइट सैलाब, जलजले और ज़मीनी खिसकाव की निगरानी करेगा। सी पैक और कौमी मनसूबों को जोग्राफियाई डाटा से मुआवनत फराहम करेगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। चीन की भी पाकिस्तान को मुबारकबाद। एहसन इकबाल ने कहा 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब आला ने 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। कहा सीईओ के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासा करने के इल्जाम साबित होता है। मोनिस अलवी ने शिकायत कुनुंदा को हिरासा किया और जहनी अजियत दी। जुर्माना की अदम अदायगी पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाए। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मोनिस अलवी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं पेशावराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वकार को बरकरार रखा। कानूनी अमल का एहतराम करता हूँ। लोगों की हिमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मुझे जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मीरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कराची में अमन बहाल किया, शहर की रौनकें वापस लाए। 10 बरसों में सूबे में सड़कों का जाल बिछाया। वज़ीर आला के पी अली मीन गंडापुर ने इल्म पैकेट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा हमारा मिशन बच्चों को मयारी तालीम देना है। 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल्स में दाखिल कराया। कनाडा का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मशरूत इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को जमहूरी इस्लाहात यकीनी बनाना होंगी। इसराइल ने कैनेडियन मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है। गजा में इसराइली बमबारी में मज़ीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 77 फ़लस्तीनी भी शामिल। अमरीकी अखबार ने गजा में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले ही शहीद हो गए। कराची में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। कहा आम लोगों को करोड़पति बनाने का बेहतरीन आइडिया है। आम की एक्सपोर्ट से मईशत बेहतर होगी। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के उर्स का आगाज। मज़ार को गुस्ल दिया गया, चादर चढ़ाई गई। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद नाम 2016 से ही टॉप 10 फहरिस्त में शामिल। नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। शाही नामों की मकबूलियत में नुमायां कमी।
ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी की सेनेटर अपने नौमौलूद बच्चे को पार्लियामेंट ले आई। बच्चे को गोद में उठाकर खिताब किया। नौमुंतखब सेनेटर ने कहा, मेरा बेटा मेरी ताकत है, इसकी वजह से यहाँ मौजूद हूँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज कल से फ्लोरिडा में शुरू होगी। पहला T20 सुबह 5 बजे लॉर्डर हिल में खेला जाएगा। कौमी T20 कप्तान सलमान आगा ने वेस्ट इंडीज को सख्त तरीन हरीफ करार दे दिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के नॉर्वे में एक और कामयाबी। इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट में स्काइलबर्ग स्वीडन को शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंट का आलमी रिकॉर्ड। सिंगापुर में होने वाले मुकाबलों में सबको पीछे छोड़ दिया। 200 मीटर का फासला 1 मिनट 52.69 सेकंड्स में तय किया। चीन में बुजुर्गों की देखभाल रोबोट्स करने लगे। नैनी रोबोट्स जदीद तरीन फीचर से लैस हैं। रफी जैसा कोई नहीं, बरे सगीर के अजीम गुलकार की बरसी, ना भूले मद्दा। जासिम, अगर तुम नहीं माने ना तो शिराज अरसल को बोर्डिंग भेज देगा। बहुत छोटा है मेरा बेटा, अभी भी रात को डर जाता है। वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। प्लीज रानिया, मेरी अना, मेरे सब्र, मेरे हौसले का इतना इम्तिहान मत लो तुम। अरसल, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं माजूर हूँ, मेरा हाथ नहीं है। और रानिया की कोशिश है वो जासिर को मना ले, अरसल को खुद से दूर ना जाने दे। ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई में आगे क्या होगा, देखिए ड्रामा सीरियल हर जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।